नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल विद्यार्थी नगर में। आज हम लेकर आए हैं मैथ का क्लास जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल प्रीवियस ईयर पेपर सेट है। हम इन सभी सवालों को एक एक करके देखते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। पहला है कि √12/√3। ठीक है। अपरिमेय संख्याएं क्या होती है, जैसे पाई हो गया। ठीक है, पाई हो गया। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया। ठीक है, क्योंकि अब इसका कोई वर्गमूल नहीं होने वाला है। ठीक है, जैसे अभी √4 होता तो इसका कोई ना कोई मान आ जाता, जैसे 2 आ गया, 2 आ गया, लेकिन इनका मान नहीं आएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को, विकल्पों को देखते हुए चलेंगे कि कौन सा इसमें अपरिमेय संख्याएं हैं। अगर ये इसका कोई ना कोई मान आ जाए तो हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या है, और नहीं आए, ऐसे आ जाए तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। विकल्प है √12/√3। ठीक है, तो कैसे करेंगे, हम इसको लिख सकते हैं 2√3/√3। 3 से 3 खत्म, बचेगा क्या, 2, 2 पाई, 2/1। ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ठीक है, परिमेय संख्या। अब क्या है, अगला है, तो अगला क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 2/5, 2/5, ये भी परिमेय संख्या। ये क्या हो जाएगा, 2√5/2, ये क्या हो जाएगा, कट के √5। इसका मतलब कि ये ही अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला है कि एक ट्रेन एक खंभे यानी कि खड़े हुए व्यक्ति को 15.3 सेकेंड में पार करती है, 15.3 सेकेंड में। ठीक है, एक ट्रेन है और एक व्यक्ति खड़ा है यहाँ पे, इसको पार करने में कितना समय लेती है, 15.3 सेकेंड। ठीक है, अब कह रहा है कि और यह 196 मीटर लंबे पुल को 43 दशमलव, अब एक पुल हो गया। ठीक है, इसको पार करने में, मतलब कि इसको पार करने में, यहाँ से चली और पार कर दी, पार करने में कितना समय लेती है, 43.3 सेकेंड, 3 सेकेंड। ठीक है, 3 सेकेंड। अब कह रहा है कि तो ट्रेन की गति क्या होगी। तो ट्रेन की गति निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति खड़ा है, तो व्यक्ति की तो लंबाई नहीं है, व्यक्ति का तो लंबाई कोई नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब कि ट्रेन जो खुद को पार करेगी, यानी कि ट्रेन व्यक्ति को इस साइड से, अगर ये वाला पूरा अपना सिरा खत्म कर दे तो क्या हो जाएगा, व्यक्ति पार हो जाएगा। ठीक है, व्यक्ति पार, मतलब कि ट्रेन की खुद की दूरी खत्म करने में कितना समय लग गया, 15.3 सेकेंड। ठीक है, अब कह रहा है कि ये जो पुल है 196 मीटर का पुल है, इसको पार करने, मतलब कि ये तो खत्म करेगी, अपनी खुद की लंबाई भी खत्म करेगी, तो जा करके इस पुल का पूरा समय लगेगा कितना, 43.3 सेकेंड। ठीक है, तो 43.3 सेकेंड में से 15.3 सेकेंड को हम घटा दें तो क्या बच जाएगा, केवल पुल का समय बच जाएगा। केवल क्या बच जाएगा, पुल का समय बच जाएगा, मतलब कि 43.3 माइनस 15.3 क्या हो जाएगा, 28 सेकेंड। ये क्या हो गया, केवल 28 सेकेंड। ये क्या हो गया, केवल पुल की समय हो गई। और इसका मतलब कि पुल का लंबाई दिया है 196 मीटर और समय दे दिया है 28 सेकेंड। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इससे हम चाल निकाल देंगे। क्या करेंगे, 196/28 कर देंगे, 7 बार में खत्म हो जाएगा, तो ये क्या होगा, गति निकल जाएगा, गति निकल जाएगा। मतलब कि अगर हम इस समय में से 15.3 को घटा दें, 15.3 को घटा दें और 196 में भाग दे दें तो क्या हो जाएगा, ट्रेन की गति प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि हाँ, तो ये दे दिया है व्यंजन। क्या कर रहा है कि 25
25 यस, यस का संकेत है घटाव, यस का संकेत है घटाव। फिर दे दिया है 72, थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा, थोड़ा छोटा लिखना पड़ेगा। 25 माइनस 72। फिर कह रहा है कि डी का मतलब है विभाजन, विभाजन। फिर कह रहा है 12। ए का मतलब है योग, और कह रहा है 1, और यम का मतलब है गुणा, यम का मतलब है गुणा और 6। ठीक, तो हम हल कर देंगे। छ माइनस प्लस 1, 6 प्लस 6, 6 प्लस 6 माइनस 25। ठीक, यानी कि 31 माइनस 6 क्या हो जाएगा? 31 माइनस 6 हो जाएगा 25, 25। ठीक है, 31 माइनस 6 25। एक कक्षा के ए और बी सेक्शन, एक कक्षा के ए और बी सेक्शन जिनमें क्रमशः 36 और 44, मतलब कि ए में 36 और बी में 44 छात्र। ठीक, यदि सेक्शन ए के छात्रों का औसत भार, ए के छात्रों का औसत भार कितना हो गया? 40 किलोग्राम। ठीक है, और बी सेक्शन के छात्रों का औसत भार 35 किलोग्राम, 35 किलोग्राम। तो एक साथ दोनों सेक्शन के छात्रों का औसत भार कितना हो जाएगा? तो हम क्या करेंगे, 36 और 40 को जोड़ देंगे, 80, यानी कि 80 छात्र हो गए। ठीक है, 80 छात्र हो गए। टोटल छात्र कितने होंगे? 80 छात्र हो गए। और इनका गुणा कर देंगे, 0, 4, 14, और ये हो जाएगा प्लस 15, 40, यानी कि 1540 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको जोड़ कर डिवाइड कर देंगे, 0, 8, 9, 2, 80 कट गया, 8 से डिवाइड कर देंगे, 8 से डिवाइड कर देंगे, 37.25, 37.25। ठीक है, इसका मतलब कि आंसर बी। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित समीकरणों में x का मान क्या होगा? तो x का मान ज्ञात करना आसान हो जाएगा। क्या करेंगे हम, पहले इससे देख लेंगे, इसमें 3 स्थान पर दशमलव, इसमें 4 स्थान पर दशमलव है। तो क्या करेंगे, 4/2, 4/2, और नीचे क्या कर देंगे, 10 से गुणा कर देंगे। क्यों? क्योंकि इसमें एक अधिक स्थान है, दशमलव का एक अधिक स्थान है। तो क्या हो जाएगा, 2, यानी कि 0.2, 0.2 बी नंबर। अगला क्वेश्चन है कि हरि ने वार्षिक ब्याज 10% के दर पर एक निश्चित राशि x निवेश किया, मतलब कि 10% की दर पर एक राशि को क्या किया, निवेश किया। ठीक है, यदि निवेश साधारण ब्याज हो, ध्यान दीजिए, बहुत सिंपल सवाल है, साधारण ब्याज का सवाल है, साधारण ब्याज पर देय हो और 4 साल के अंत में प्राप्त कुल राशि कितना हो गया, ए बता दिया कि, यानी कि मिश्रधन दे दिया 21,000 रुपया। तो x का मूल्य क्या होगा, कि ये जो मूलधन है वो क्या होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले मान लीजिए कि x हमको मूलधन पता नहीं, तो हम क्या करेंगे, मूलधन 100 ले लेंगे। क्या करेंगे, मूलधन 100 ले लेंगे। ठीक है, अब हर साल साधारण ब्याज में क्या होता है कि ब्याज हर साल बराबर होता है, यानी कि 1 साल में 10%, तो 4 साल में कितना हो जाएगा, 40%, 40%। तो 100 का 40% वृद्धि होगा तो कितना हो जाएगा, 140। ठीक है, 140। ये क्या हो गया, मिश्रधन हो गया, ए हो गया। अब ये ए हो गया, और ये दिया है ए 140 बराबर क्या दिया है, 21,000 हो गया, यानी कि 140 यूनिट बराबर दे दिया 21,000, 140 यूनिट बराबर दे दिया है 21,000। तो हमको कितना यूनिट निकालना है, 100 यूनिट, यानी कि 100 यूनिट बराबर हो जाएगा 15,000, 15,000। ठीक है, तो 15,000 दे दिया है इसमें ए, अरे डी नंबर क्वेश्चन, डी नंबर कह रहा है कि दो समरूप, ध्यान दीजिएगा, 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात, यानी कि 2 समरूप त्रिभुज हैं, 2 समरूप त्रिभुज हैं। ठीक,
दो समरूप त्रिभुज हैं। समरूप त्रिभुज का मतलब होता है कि यदि यह कोण x है तो इसके सामने वाले त्रिभुज का, संगत त्रिभुज का कोण भी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। और ये अगर y है तो ये भी क्या होना चाहिए, y ही होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब कि अगर त्रिभुज के संगत कोण क्या हो गए, समान हो गए, तो वो त्रिभुज समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। तो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात होता है उनके भुजा, ये जो संगत भुजा हो गए, ये संगत भुजा जो हो गए, इनके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब इसमें हम देख लेंगे, पहला है इनकी तदनुरूपी भुजाओं के अनुपात के बराबर नहीं, भुजाओं के बराबर नहीं, उनके वर्गों के, यानी कि बी नंबर उनकी तदनुरूप भुजाओं के अनुपात के वर्गों के बराबर होता है। ठीक है, अगला देखेंगे। कह रहा है कि दो चर में एक रेखीय समीकरण का सामान्य रूप, दो चर में उनके रेखीय समीकरण का सामान्य रूप। तो दो चर में रेखीय समीकरण का, जैसे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ये समीकरण हो गया। इसमें a b और c क्या होते हैं, वास्तविक संख्या होती है। क्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। और ए बी जो होता है, ये शून्य के बराबर नहीं, यानी शून्य नहीं होगा। ए और बी शून्य, यानी कि शून्योत्तर कहते हैं। क्या होगा, शून्योत्तर। जैसे ए नंबर ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, जहाँ ए बी सी वास्तविक संख्या है और ए बी शून्योत्तर संख्याएं होती है, विकल्प हो जाएगा ए। अगला कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 864, संख्याओं का गुणनफल, मान लीजिए x1 एक संख्या हो गया, एक x2 संख्या हो गई, इनका गुणनफल क्या हो गया, 864। उनका HCF, यानी कि HCF जो हो गया, CF हो गया 12, और LCM पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, सूत्र होता है कि LCM गुणे HCF बराबर संख्याओं का गुणनफल, तो HCF दिया है HCF दिया है 12 बराबर 864, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या हो गया, 864। तो हम उसको हल कर देंगे, 1284 और 12 दूना के 24, 72। इनकी LCM क्या हो जाएगा, 72 बी। अगला देखेंगे, एक उम्मीदवार किसी चुनाव में 57% वोट, यानी कि एक उम्मीदवार को चुनाव में कितना परसेंट वोट मिलता है, 57% वोट मिलता है, 57% वोट मिलता है। और वह दूसरे उम्मीदवार को 6524 वोटों से हरा देता है। कितने वोट से, 6524 वोट, यानी कि इतना अधिक मिला है इसको, 57% मिला है, इतना अधिक मिला है वो, यदि वहाँ केवल दो उम्मीदवार हों, यानी कि ए और बी। अगर ए को 57% वोट मिला है तो बी को कितना मिलेगा, 43%। और हराया कितने वोटों से है, 6524। मतलब कि दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, दोनों का डिफरेंस हो गया 14 14%। 14% बराबर दे रहा है कि 14% दे रहा है, 14% बराबर कितना हो गया, 6524। तो कह रहा है कि तो हारे हुए उम्मीदवार को कितने वोट मिले, यानी कि 43% बराबर पूछ रहा है। 43% बराबर क्या होगा, तो 43% बराबर होगा 6524 बटा में 14 गुणे 43। हल कर देंगे इसको, क्या हो जाएगा, 20,038, मतलब कि बी नंबर। तो इस तरह से हमारा आज का क्लास समाप्त होता है। हम फिर मिलेंगे अगले क्लास में अगले 10 क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।